Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मर्ज टेक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर एडमिन पैनल, बैक एंड और फ्रंट एंड तीनों चीज़ें हम कवर करने वाले। ठीक है, आई होप आपको पता होगा, जिसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना। आज का हमारा एडमिन पैनल पर वर्क है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमने सारी चीज़ें करी है। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट हमने करा है, तो आज हम इंटीग्रेट करेंगे एडमिन पैनल में। सबसे पहला वही करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो, मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ और मैं सबसे पहले आपको क्या करती हूँ, मेरा एडमिन का प्रोजेक्ट दिखा लेती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपली हमने क्या करा है, एक एडमिन का पूरा डैशबोर्ड ऑनलाइन लिया है। ठीक है, तो बेसिकली आई नो कि आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो आप ना, अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। उसके अंदर मैंने एडमिन डैशबोर्ड हम कहाँ से लिए हैं फ्री में, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो आज हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमारा बैकएंड पूरा लॉगिन सिस्टम खत्म हो चुका है और फ्रंट एंड में भी हमने इंटीग्रेट करा है। ठीक है, यूजर एक लॉगिन कैसे करता है वो सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन एडमिन के अंदर एडमिन लॉगिन का अभी तक हमने नहीं करा था। तो क्यों ना आज वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारे एपीआईज बन के रेडी हो जाएंगे, हम वैसे वैसे इंटीग्रेट करते रहेंगे ताकि हमें पूरा प्रॉपर लगे ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे इंटीग्रेट भी करेंगे। ठीक है, चलो। तो सिंपल अभी देखो मेरा क्या हो चुका है, लाइक एडमिन पैनल एज इट इज है। मैं इसको ना टर्मिनल के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर चुकी हूँ। ये मेरा बैकएंड है। ओके, फोल्डर सिर्फ मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज ये सिर्फ टर्मिनल ओपन करा है। ये मेरा बैकएंड है और ये मेरा एडमिन है। तो बेसिकली हमें दो ही चीजें चाहिए, फ्रंट एंड का आज कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये अभी फोल्डर की उतनी कोई जरूरत नहीं है, हटा देती हूँ। ठीक है, अब सिंपल मेरा टर्मिनल तो ओपन है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले बैकएंड का हमारा ऑलरेडी सेट है, इसलिए सिर्फ इसको npm स्टार्ट करके रन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें एपीआई वगैरह बना के रखे हैं, पोस्टमैन से हम एपीआई उठा लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, जो भी हमें चाहिए, इसका कोड ओपन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वेट करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये देखो फाइनली हमारे यहाँ पे लाइक बैकएंड चल चुका है। इसको हम ओपन कर लेते हैं एक साइड में। और ये देखो यहाँ पर कैन नॉट गेट, क्योंकि यहाँ पर यूजर भी मैं डालूंगी तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि हमने उसको लाइक प्रोटेक्ट राउट यूज करा है। तो इस वजह से मिडलवेयर के कारण हमें यूजर का डेटा भी हमें एज अ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, चलो। अब सिंपल हमें क्या करना है, एडमिन के कोड को ओपन करना है। तो सिंपल लिखती हूँ कोड डॉट। ठीक है, एडमिन का कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल इसको भी रन कर लेते हैं। इसका ये कमांड सेम है, npm स्टार्ट कर देना है। सो दैट्स इट। वेट करते हैं थोड़ा सा, ये भी ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसका भी एक बाय डिफॉल्ट पोर्ट के साथ ही आपको मिल जाता है। ये देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट के साथ मेरे को ये ओपन हो चुका है। इसको भी हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। देखो वन साइड में मेरा बैकएंड है, इधर मेरा एडमिन है। ओके, सो एडमिन पैनल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि कैसे डिस्प्ले होता है, आपको पता ही होगा, लेकिन तब भी दिखाती हूँ। एडमिन पैनल जो हमने डाउनलोड करा है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये देखो कितना परफेक्टली हमने डाउनलोड करा है। ये सारी फंक्शनलिटी हम देखेंगे। ठीक है, ये कैसे ग्राफ वगैरह देना है, यहाँ पे कैसे टोटल वगैरह हमें डिस्प्ले करना है, हमारा खुद का डेटा डिस्प्ले करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। अभी के लिए क्या करना है, मुझे एडमिन लॉगिन का करना है। ठीक है, तो क्योंकि एडमिन लॉगिन बन के रेडी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीग्रेट करना जरूरी है ना। अब क्या हो रहा है, अब डायरेक्टली जैसे मैं रन करती हूँ प्रोजेक्ट, मेरा डैशबोर्ड होम ओपन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। जब तक एडमिन लॉगिन नहीं करता तब तक एडमिन को डैशबोर्ड नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी होना तो जरूरी है ना, तो इसलिए ठीक है हम आज वो करेंगे। एंड यहाँ पर देखो साइन इन का बटन है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो साइन इन पेज पर आ जाते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है, दैट्स इट। और सिंपल यहाँ पे जैसे ही साइन इन करोगे तब भी जाके आपको आपका डैशबोर्ड डिस्प्ले होना। ठीक है, और वो भी मेन चीज एक याद रखना कि साइन इन कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन कर सकता है। यूजर अगर अपना ईमेल और पासवर्ड डालता है तो लॉगिन करके मत देना है। ठीक है, तो ये चीजें हम करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पे रजिस्टर वाला भी होगा। ओके, नॉट रजिस्टर क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप इसको करते हो तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म दे सकते हो। अगर एक यूजर को रजिस्टर करना होगा तो क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए हम इस पर नहीं आते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन एडमिन तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, लेकिन क्योंकि हम इसको एडमिन को क्या कर रहे हैं, सीड डेटा के थ्रू ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए नया
लाइक नया एक एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर में भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इस पर नहीं जाते, हम सिर्फ साइन इन करते, जहां पर एडमिन अपना ईमेल और पासवर्ड डालेगा, साइन इन करेगा, तब जाके उसको डैशबोर्ड डिस्प्ले होना। अदरवाइज हमारा पेज जब भी हम लाइक हिट करेंगे, ठीक है, जब भी हम ये डालेंगे तो कौन सा पेज डिस्प्ले होना, ना कि होम पेज हमारा सिर्फ विदाउट लॉगिन, हमारा सिर्फ कौन सा ये वाला पेज डिस्प्ले होना। विदाउट लॉगिन हमें सिर्फ यही पेज डिस्प्ले होना, बाकी कोई भी पेज हम अगर ये भी डालेंगे डैशबोर्ड स्लैश होम, तब भी ये डिस्प्ले ना होना, ठीक है, क्योंकि हम ऑथ गार्ड यूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर देखो कोई यूजर है, ठीक है, अगर उसने ऐसा करा तो विदाउट लॉगिन भी ये एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ पर वो ये भी पेज देख सकते हैं और ये लॉगिन भी नहीं है वो, उसको अगर पता चला कि एडमिन का डैशबोर्ड ऐसे दिखता है, ठीक है, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश होम डालने पर अगर एक यूजर को पता चला कि ऐसे दिखता है विदाउट लॉगिन भी, फिर क्या वो यही डाल के ऑटोमेटिकली वो एक्सेस कर लेगा आपका एडमिन विदाउट लॉगिन भी। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साइन इन प्रॉपर रखना है, जहाँ पे लोकल स्टोरेज में एडमिन का डेटा सेट करना है, एंड जब लोकल स्टोरेज में एडमिन का डेटा उसको मिलता है तब भी एडमिन का डैशबोर्ड दिखाओ, वरना आप दिखाओ ही मत। अगर वो यूजर को पता है कि स्लैश डैशबोर्ड स्लैश होम भी डालेगा, ओके, विदाउट लॉगिन, तो भी वो रीडायरेक्ट इसी पेज पे होना चाहिए। जब तक हम लॉगिन नहीं करते तब तक हमारा यही पेज उसको दिखना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम गार्ड यूज करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, सो इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले आपको पोस्टमैन पर ले चलती हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाने के एडमिन लॉगिन पे क्या होता है, ठीक है। सो पोस्टमैन में आके एडमिन एपीआई हिट कर देते हैं, ठीक है, लॉगिन एपीआई। सो यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं। देखो ऑलरेडी ये वर्किंग है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी है, ठीक है। चलो अभी ये देखो गेट यूज़र का, जैसे मैंने बोला था, वो सिर्फ तभी आपका डिस्प्ले होता है जब आपके पास हेडर में ऑथराइजेशन और रोल आपका एडमिन का होगा। मैंने यहाँ पे रोल एडमिन लिखा है और एडमिन का ही ऑथ डाला है, तभी मुझे क्या होगा, ऑल यूज़र का इंफॉर्मेशन दिखेगा, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट राउट यूज़ कर रहे हैं, तो मिडलवेयर का यूज़ करके हम राउट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल यूज़र नहीं देख सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रोल समझो कोई यूजर है, और यहाँ पर भी समझो सिर्फ कि ये जो आता है वो यूजर का आता है, तो फिर नहीं होगा, ठीक है, अनऑथराइज यूजर, क्योंकि इसको एक्सेस ही नहीं है, ठीक है, यूजर वाले रोल को या उसके ऑथ को एक्सेस ही नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ एडमिन के ऑथ को और यहाँ पर भी रोल एडमिन का होना तो ही एक्सेसिबल है, ठीक है। सो ये देखो तभी हो रहा है। और ये भी याद रखना कि हर एक यूजर के अपने अपने ऑथ है हमारे पास, ठीक है। सो इसका यूज करके ही हम उसको लॉगिन करके दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अभी आती हूँ, ठीक है, अब देखो मैंने राउट ये भी ऑथ वेरीफाई भी कर चुका है, क्योंकि हमें क्या करना है, लाइक हर एक यूजर जैसे ही ईमेल और पासवर्ड डालता है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। सो ये देखो मेरे पास है पोस्ट लॉगिन ईमेल, ओके, लॉगिन विथ ईमेल वाला, जो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई करना है, ये एपीआई में लॉगिन विथ ईमेल ही है, क्योंकि यहाँ पर ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड डाल के ही हम लॉगिन करके देंगे। ये अलग बात है, ठीक है। साइन इन विद गूगल ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये, और ये जो है साइन इन विद ट्विटर, ये हम हटा देंगे, क्योंकि हमें ट्विटर का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल, हम एडमिन ही नहीं, एक यूजर भी कर सकता है इससे लॉगिन, लेकिन क्या होगा, अगर आपने एडमिन का ईमेल और पासवर्ड सही डाला, ठीक है, तो फिर आपको लॉगिन करके दे रहा था पहले, ठीक है। जो रिसेंट वीडियो है उसके अंदर मैंने क्या कवर करा है कि अगर आप एडमिन और पासवर्ड, ओके, एडमिन का ईमेल या पासवर्ड, या फिर आप यूजर का ईमेल और पासवर्ड करेक्ट डालते हो, तो भी क्या होना, उसका ऑथ एक बार वेरीफाई होना, ठीक है, क्योंकि ये ऑथ से हमें क्या पता चलता है कि ये यूजर हमारा ही वेबसाइट से लॉगिन है, साइन अप है, ठीक है। सो क्योंकि हमारा ऑथ वेरीफाई होगा, देन हमें पता चलेगा कि ये यूजर मेरा ही है, देन उसको लॉगिन करके दो, तो इसलिए हमने ऑथ वेरीफाई भी कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो अब देखो सिंपल, मेरा जैसे एडमिन अगर लॉगिन करना चाहता है तो ये एपीआई है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड है, ईमेल और पासवर्ड सिंपल डाला है admin@gmail.com, और एडमिन दैट्स इट, सेंड कर लेते रिक्वेस्ट, और ये देखो यहाँ पर मुझे एडमिन का डेटा मिल जाता है, ठीक है। ये देखो परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, इसका खुद का ऑथ भी डिस्प्ले हो रहा है, सारी चीज़ें भी हो रही है, जो भी एडमिन का, ये सारी डेटा बेसिकली हम सीड डेटा के थ्रू ऐड कर रहे हैं, ना कि एक एडमिन साइन अप करता है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है एक प्लेलिस्ट में, तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। तो चलो ठीक है,
तो बेसिकली क्या करना है, मुझे ये एपीआई मुझे हमारे एडमिन में चलाना है, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा एडमिन में, ठीक है, यानी कि एडमिन के कोड में। चलो फिर करते हैं सिंपल। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं सर्विसेज नेम से, ठीक है। तो इसके अंदर सारी सर्विसेज हमारी बाय डिफॉल्ट जो भी हम क्रिएट करेंगे वो सारे सर्विसेज आएंगे, ठीक है। तो सर्विसेज मैं क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। अभी हमें ऑथ सर्विस का करना है, क्योंकि लॉगिन और साइन अप वाले जो भी सर्विसेज रहते हैं, यानी कि एपीआई के जो भी सर्विसेज, बेसिकली सर्विसेज क्या होते हैं मैं आपको बोलती हूँ। जो भी एपीआई कॉल करते हो उसको एज अ सर्विसेज के अंदर डालो, ठीक है। इसको ही हम सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि एपीआई एज अ सर्विस ही है, ठीक है। तो चलो ऑथ सर्विस यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ऑथ सर्विस डॉट JSX, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी में डॉट JSX है, तो एज इट इज पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, हमने एक सर्विसेज क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, एक्सियोस को इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब भी हम लाइक बैकएंड से फ्रंट एंड में हिट करना चाहते हैं, ये भी तो हमारा लाइक सिंपल एक रिएक्ट का ही ये है ना, प्रोजेक्ट है ना, सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ हमारा रिएक्ट का ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी अगर एपीआई को हिट करना है, एक्सेस करना है, उसके ऊपर वो करना है, तो एक्सियोस का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, एंड सिंपल npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं फिर। ठीक, परफेक्टली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, चलो ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल फिर से इसको रन कर लेते हैं, npm स्टार्ट, ठीक है, एज इट इज इसको रखते हैं वन साइड में। अब हमारे पास एक्सियोस भी आ चुका है, तो सिंपल चलो फिर यहाँ पर अभी एक्सियोस को सारा कोड लिख लेते हैं, ठीक है। और सर्विस के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम एक्सियोस को ही, ठीक है, एक्सियोस, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना एक एपीआई यहाँ पे यूआरएल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो कॉन्स्ट में यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। तो एपीआई यहाँ पे लिखूंगी यूआरएल, ठीक है, दैट्स इट। यानी कि हमारा ये बेस यूआरएल रहने वाला है, एपीआई यूआरएल बेसिकली बेस यूआरएल, ठीक है। मैं इसमें डैश भी दे देती हूँ। तो बेस यूआरएल हमारा क्या है, हमारा है लोकल स्टोरेज स्लैश सॉरी लोकल स्टोरेज 8000, एज इट इज हमारा बेस यूआरएल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड देन इसी के साथ हमारा क्या है, यहाँ पर अगर पोस्टमैन में देखोगे तो देखो क्या है, लोकल हमारा बेस एपीआई स्लैश एपीआई बेसिकली, ठीक है। तो मुझे स्लैश एपीआई भी डालना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि मैंने बेस यूआरएल ही ये रखा है, ठीक है, दैट्स इट। आपको बस ये हमारा एज अ बेस यूआरएल हमने कॉल करा। अब यहाँ पर एक कॉन्स्ट करके एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये किस रिलेटेड है, साइन अप रिलेटेड है, तो साइन अप यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है, साइन इन कर लेती हूँ, ठीक है। तो सिंपल साइन इन असिंक यूज करेंगे, एंड यहाँ पर क्योंकि ट्राई और कैच यूज करेंगे ताकि एरर हैंडल हो। एंड यहाँ पे दो पेलोड हमें लगने वाले, ठीक है। तो दो पेलोड गए, एक है ईमेल, एक है पासवर्ड, दैट्स इट। यही वाले एज अ पेलोड हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ईमेल, और हमारे पास मिलेगा हमसे पासवर्ड, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को मैं एक्सेस कर लेती हूँ, और यहाँ पे एज अ पेलोड मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सिंपल है। इससे पहले ही इसको एक्सपोर्ट कर लो ताकि हमें इंपोर्ट करके इस फंक्शन को यूज करा जाए, ठीक है। अभी से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। एंड देन असिंक यूज कर रहे तो ट्राई और कैच ब्लॉक में करते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे ट्राई कॉल कर लेती हूँ, एंड इसके बाद हमें कैच कॉल करना है। कैच के अंदर हमें एरर मिलता है, तो सबसे पहले एरर ही हैंडल कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं चाहती हूँ कंसोल में मेरे को एरर डिस्प्ले हो, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे लाइक ठीक है, कंसोल डॉट एरर, एरर के अंदर सिंपल मेरे पास यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो, तो मैं लिखूंगी लॉगिन फेल्ड, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लॉगिन फेल्ड। और यहाँ पे एरर भी मेरे को डिस्प्ले हो, जो एरर यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, वही एरर मैंने यहाँ पे कॉल करा है, तो एरर भी डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक कंसोल ऐड करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। वैसे तो एरर हमें डिस्प्ले हो ही जाएगा कंसोल में कि क्या एरर है, ठीक है। अब आते हैं ट्राई पर, ठीक है। तो ट्राई पर हमें क्या करना है, एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स हमें आएगा एपीआई से उसको हम स्टोर करेंगे इसके अंदर। तो अवेट फंक्शन क्योंकि असिंक यूज करा है, ठीक है। अवेट के अंदर हमें क्या करना है, एक्सियोस को कॉल करके हमें ये एपीआई हिट करनी है अपनी, ठीक है। तो ये यूआरएल जो है स्लैश लॉगिन, ठीक है, स्लैश लॉगिन इतना ही, क्योंकि बेस यूआरएल तो हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, यहाँ पर
एक्सियोस को कॉल करूंगी। क्या मेथड है ये देखो पोस्ट मेथड है ना हमारा, क्योंकि हम ईमेल और पासवर्ड पास कर रहे हैं। तो सिंपल पोस्ट एंड इसके अंदर हमारा सबसे पहले बेस यूआरएल देंगे। कैसे देते हैं बेस यूआरएल? ये वाले सिंगल कोट में डॉलर साइन करली ब्रैकेट के अंदर ये वाला वेरिएबल पास कर दो जो है API URL, दैट्स इट। और यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, स्लैश लॉगिन ईमेल डालना है जो हमारा ये वाला एपीआई, जो ऑब्वियसली लॉगिन ईमेल यानी कि लॉगिन विथ ईमेल वाला ये एपीआई हिट करने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो दैट्स इट, इसलिए मैंने एपीआई का नेम ये रखा है, तो एज इट इज एपीआई का नेम मैंने रख दिया, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आप एक कॉमा दोगे और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपके ईमेल और पासवर्ड सेंड कर दो एज अ पेलोड। यहाँ पर मेरे पास ईमेल है, कॉमा दे दो और यहाँ पर आपका ये वाला पासवर्ड सेंड कर दो जो आप ऑब्वियसली जो आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ईमेल और पासवर्ड दे दिया, एपीआई हिट करा। अगर इसको रिस्पॉन्स मिलता है तो पहले तो क्या करो, एक बार लॉक करके देख लो, ठीक है। तो कंसोल में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा से मिलता है, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा में यहाँ पे कंसोल कर लेती हूँ। अब मैं इसके बाद में इसको रिटर्न भी करना चाहती हूँ, तो रिटर्न में मैं क्या करती हूँ, सेम चीज रिस्पॉन्स डॉट डेटा को रिटर्न कर लेती हूँ, ठीक है। परफेक्ट। तो देखो मैं कंसोल में डिस्प्ले भी कर रही हूँ, एपीआई हिट होता है तो, और यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न भी कर दिया। तो सिंपल मेरा एक साइन इन का एपीआई यहाँ पे बनके रेडी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस साइन इन एपीआई को बेसिकली हमारे साइन इन वाले इस वाले पेज के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है ये एपीआई, ठीक है। तो सिंपल है, ये हमें फॉर्म के थ्रू करना है, तो इसके लिए हमें इस पेज के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये पेज हमें कहाँ मिलेगा मैं आपको बताती हूँ, साइन इन वाला पेज, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है, इसको एज इट इज रखती हूँ वन साइड में, ठीक है। सो एसआरसी के अंदर आओगे, आपको जाना है पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर ऑथ रिलेटेड सारे पेजेस मिल जाएंगे। सो ऑथ और यहाँ पर देखो साइन इन डॉट JSX, परफेक्ट, ये वाला पेज है जिसके अंदर हमें वर्क करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ सबसे टॉप में आती हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो इसी फंक्शन को इंपोर्ट करना है सबसे पहले। तो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ। इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है, हमें साइन इन को। तो यहाँ पर साइन इन आ चुका है, तो ये देखो ऐसे हमने इंपोर्ट करा। इसको आप सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ओपन भी करके देख सकते हो। तो परफेक्टली ओपन है, यानी कि हमारा इंपोर्ट प्रॉपर हुआ है। उसके बाद हम फॉर्म सबमिट के लिए यूज स्टेट का यूज करना चाहते हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ यूज स्टेट को, ठीक है। यूज स्टेट, दैट्स इट। रिएक्ट से ये यूज स्टेट भी हमने कॉल करा। अब इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक यूज स्टेट का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगी कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम बेसिकली ईमेल के लिए ईमेल अलग और पासवर्ड के लिए पासवर्ड अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगी ईमेल सेट ईमेल इक्वल्स टू, हमारे पास रहेगा यूज स्टेट। इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम देते हैं एम्प्टी, ठीक है, ना कि कुछ। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 डेटा है तो इसलिए हमने ऐसा कर रही हो, ठीक है। सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर दूंगी पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिखूंगी पासवर्ड, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड का P कैपिटल करते हैं, दैट्स इट। तो हमने एक यूज स्टेट भी क्रिएट करा, ठीक है, परफेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर एक तो हमें क्या क्या करना है, देखो फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। उससे पहले हमारे इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू डालते हैं, जैसे कि देखो यूर ईमेल, और यहाँ पे इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ इस ईमेल के अंदर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू देनी है। तो वैल्यू हमारी कौन सी रहेगी ईमेल के लिए, अब इसलिए यूज स्टेट की, तो वैल्यू कॉल कर लेती हूँ मैं ईमेल, ठीक है। जो बेसिकली ये जो ईमेल है ना, इसकी वैल्यू ये लग जाएगी हमारी यूज स्टेट की। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा, जब आप सेट करके इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो वो लग जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, ये चेंजेबल रखना है ऑब्वियसली, तो इसके लिए मैं ऑन चेंज इवेंट भी कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सो ऑन चेंज, एंड इसके अंदर सिंपल आपको क्या करना है, इवेंट पास कर दो, ओके। एंड यहाँ पर आप क्या करो, सेट ईमेल को कॉल करो, एंड जो भी इस इनपुट फील्ड में लिखते हो वो सारी चीजें सेट ईमेल के थ्रू इस ईमेल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू कैसे देते हैं हम लोग, नॉर्मल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट। तो इस
इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखेगी वो सेट ईमेल के थ्रू आपके ईमेल में स्टोर हो जाएगा। अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी। सेम यही चीज आपको पासवर्ड के लिए भी करना है। तो दोनों लाइन उठाओ, यहाँ से आपके पास पासवर्ड का भी मिल जाता है, यहाँ पे इसका इनपुट फील्ड है, इसके अंदर ये डाल दो। अब यहाँ पर ईमेल की जगह आपको करना है पासवर्ड, ठीक है, और सेट ईमेल की जगह आपको करना है सेट पासवर्ड। दैट्स इट, बाकी सब चीजें सही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारे पास कहीं ना कहीं एक बटन होगा जो है साइन इन बटन, इसको क्लिक करने पर हमारा ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, हमें लगता है, ठीक है। आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। अब इस बटन को क्लिक करने पर मुझे ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, तो बटन ढूंढते क्या नाम था, साइन इन, ठीक है। तो परफेक्ट, यहाँ पे इस बटन को हम क्या करते हैं, टाइप दे देते हैं। टाइप रहेगा इसका सबमिट, सॉरी सबमिट, ठीक है, परफेक्ट, सबमिट बटन दे दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें जाना है फॉर्म पर, ठीक है। तो हमने सबमिट बटन भी ऐड कर दी और ये भी सारी चीजें हो गई, ठीक है। एक और चीज है, जैसे मैंने बोला कि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए तो हटा देती हूँ, जो चीजें मुझे नहीं चाहिए अभी से हटा देती हूँ, ठीक है। सो ये जो था सब्सक्राइब, ये पूरा का पूरा ड्यू हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें मुझे नहीं चाहिए, फॉरगॉट वाला भी, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे लॉग साइन इन विद गूगल चाहिए, लेकिन ट्विटर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आ जाती हूँ, साइन इन विद गूगल, ठीक है, साइन इन विद ट्विटर ये नहीं चाहिए, इसको हटा देती हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं। और नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट एज इट इज अभी के लिए रखते हैं, लेकिन बाद में इसको चेंज करेंगे। और इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड रखे क्या, क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं हो रहा प्रॉपर, तो मैं चाहती हूँ साइन इन विद गूगल वाला ये वाला बटन है अपने पास, और यहाँ पर ये सारी चीजें, तो बॉर्डर भी दे देती हूँ मैं, बॉर्डर चाहिए मुझे 2 का, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले होता है। थोड़ा बॉर्डर आ गया, लेकिन उतना कोई खास नहीं लग रहा। बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, तो कलर दे देते, ग्रे कलर चाहिए, यानी कि 900, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, चलो ठीक है। तो बॉर्डर मैंने ऐड करा और बॉर्डर ग्रे कलर में करा है, तो प्रॉपर अभी थोड़ा सा ऐसा बटन टाइप लग रहा है। शैडो इफेक्ट शायद से चला गया इसका, नहीं है लेकिन उतना खास नहीं लग रहा है। चलो ना, बटन से मतलब है, बटन डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, तो फिर चलो ठीक है, एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे साइन इन भी कर चुका है, अब हमें फॉर्म देखना है कि फॉर्म कहाँ पे कॉल हो चुका है, जिसके अंदर ऑन सबमिट फंक्शन ऐड करना है। सो मैं चलती हूँ ऊपर और यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म यहाँ पर है, तो चलो ऑन सबमिट कॉल कर लेते हैं। एंड इसके अंदर एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर दो, मैं यहाँ पे लिखूंगी हैंडल लॉगिन, ठीक है, सिंपल, यहाँ पे कुछ भी लिखो अपनी मर्जी से। हैंडल लॉगिन एक फंक्शन क्रिएट करा, जो यहाँ पर आके हम कॉन्स करके इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो परफेक्टली हमारे यहाँ पे हैंडल सबमिट वाला फंक्शन भी कॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एपीआई को हिट करना है, तो इसको पहले ही असिंक दे दो, ठीक है, असिंक कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके अंदर भी हमें ऑब्वियसली इवेंट मिलेगा, तो इवेंट को एक्सेस करते हो। वैसे ये भी लिख सकते थे, मैंने इवेंट लिखा, कोई बात नहीं, पूरा भी लिख के तो भी चलेगा, और ये लिखो तो भी चलेगा। अब असिंक यूज करा है तो ट्राई और कैच, क्योंकि एरर हैंडल करने, सो ट्राई और कैच, ठीक है। अब कैच के अंदर ऑब्वियसली एरर मिलेगा, तो एरर हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अब एरर के अंदर मैं अलर्ट दूंगी यहाँ पर, क्योंकि एरर डिस्प्ले हो मेरे को सामने से ही, ठीक है। वैसे तो हमें बैकएंड से अगर एपीआई में कोई एरर आता है तो यहाँ से मुझे कंसोल में दिखेगा, लेकिन यहाँ तो हमारा फ्रंट एंड का चालू है, तो मुझे पहले ही पता चले, ठीक है, एरर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लाइक अलर्ट में डिस्प्ले हो, ठीक है, दैट्स इट। एरर सिर्फ डिस्प्ले कर दो, स्ट्रिंग और एरर दोगे तो वो एरर नहीं डिस्प्ले करता है, तो बेटर ऑप्शन एज इट इज एरर लिख दो, तो एरर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं। सो एक वेरिएबल बना लेती हूँ डेटा नेम से, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको स्टोर करेंगे डेटा के अंदर, ठीक है, याद रखो, इक्वल टू अवेट फंक्शन। अवेट फंक्शन के अंदर किसको कॉल करेंगे हम लोग, ये वाले साइन इन को, जो हमारा एपीआई हिट करके रिस्पॉन्स लेके आएगा, ठीक है। रिटर्न भी रिस्पॉन्स ही कर रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स हमारा एज अ डेटा है, ठीक है। सो अवेट, यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो हम पास कर लेंगे हमारा ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड, दैट्स इट, परफेक्ट। तो देखो हमने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे सेंड करा, तो यहाँ पे उसने पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड रिसीव करा, देन वो एक्सियोस पर जाके इस पोस्ट मेथड को हिट करता है, लॉगिन ईमेल, देन उसको रिस्पॉन्स मिलता है अगर लॉगिन होता है तो, एंड वो मुझे पहले तो कंसोल में डिस्प्ले करेगा एंड रिटर्न रिस्पॉन्स करेगा,
ओके, एंड यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, तो उसको हमने स्टोर कर दिया इस डेटा के अंदर। ठीक है, अब इस डेटा के अंदर हमारे पास यूजर का डेटा आ चुका है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, तो पहले क्या करना है, एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लॉग ऐड करके डेटा को भी डिस्प्ले कर सकते हो, एक बार चेक कर लेते हैं वर्किंग है क्या नहीं कोड। ठीक है, सो डेटा परफेक्ट, सेव कर लेते हो, रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार हमें कंसोल में ही सारी चीजें दिखेगी, तो ऑब्वियसली हम कंसोल में चेक कर लेते हैं किधर गया। ठीक है, सो अब मैं डालूंगी एडमिन। ठीक है, यार admin@gmail.com। ठीक है, एडमिन, एंड मैं हिट करती हूँ सबमिट। क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो वर्क नहीं कर रहा है। एपीआई में एक बार चेक कर लेती हूँ, एपीआई हिट हुआ कि नहीं पता नहीं चला, एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी एडमिन। ठीक है, admin@gmail.com, यहाँ पे लिख दूंगी एडमिन। ठीक है, सबमिट। एपीआई हिट हो चुका है 200 पर, मेरे पेलोड में यहाँ पर देख सकते हो, और रिस्पॉन्स अगर चेक करूंगी तो यूजर का रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि एडमिन का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो परफेक्टली वर्किंग है। और यहाँ पर रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो रहा है, देखो आई नो कि अच्छा यहाँ पे अभी भी डिस्प्ले हो रहा है, वो पहले रिफ्रेश हुआ था, लेकिन सेकेंड टाइम जब हिट कर चुकी हूँ तो रिस्पॉन्स और डेटा में यूजर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। परफेक्ट वर्किंग है एपीआई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई नो कि आई डोंट नो कि वो क्यों हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, सो चलो अभी रिस्पॉन्स आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही, तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, क्योंकि हम इसका गेट करके यूजर अगर लोकल स्टोरेज में होगा, ओके, एडमिन या एडमिन डेटा नाम से यहाँ पर एक लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करेंगे। इसी डेटा को बेसिकली पूरा का पूरा डेटा जो है ना यूजर एडमिन का, वो स्टोर करेंगे, एंड इस हिसाब से हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। अभी देखो एक और चीज़ है, ठीक है, अभी एक और चीज़ जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अब ये डेटा किसका है, एडमिन का है। अगर मैं यही चीज़ कोई और यूज़र का कर दूँ, तो जैसे कि मेरे पास कोई और यूज़र होगा ही ना, तो चलो देखते हैं। मेरे पास है ये वाला डेटा, ठीक है, प्रीति का, तो मैं सिंपल यहाँ से प्रीति को उठा लेती हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ, रिस्पॉन्स इसको एज इट इज़ रखते हैं, और यहाँ पर आती हूँ, इसका नेम मुझे पता है कि प्रीति होगा, तो PRITI। ठीक है, देखते हैं एक बार, अरे हाँ ठीक है, परफेक्ट, साइन इन कर लेती हूँ, तो ये देखो रिस्पॉन्स मुझे प्रीति का भी आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं नॉर्मल एक यूजर हूँ, ठीक है, यहाँ पे रोल देखो, यूजर भी इससे लॉगिन कर रहा है, एडमिन भी इससे लॉगिन कर रहा है, फिर तो यूजर को पता चला कि इसका डैशबोर्ड हमारे इससे भी चलता है, मतलब मेरे लॉगिन से भी चलता है, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी उसको। अगर ये यूआरएल मिला कि एडमिन का ये यूआरएल है, यहाँ से मैं लॉगिन करके अपना पूरा कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से रोल ले लेते हैं। ठीक है, रोल अगर एडमिन होगा तो ही बाकी की चीज़ें करो, वरना मत ही करो। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली थोड़ा ये बात सोचना पड़ेगा ना, तो इसलिए चलो ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के सबसे पहले डेटा के अंदर का रोल चेक कर लेते हैं, डेटा डॉट रोल। ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, एडमिन, तो ही तुम बाकी की चीजें करो, तो ही तुम बाकी की चीजें जैसे कि क्या करो, इसको, इस पूरे डेटा को, जो एडमिन का डेटा ऑब्वियसली, उसको ही तुम लोकल स्टोरेज में सेट करो। अभी देखने के लिए क्या करते हैं, ये जो है इसको मैं नहीं, लोकल स्टोरेज में डायरेक्ट हिट करती हूँ ना, टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है। चलो ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे डालूंगी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्योंकि हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे, जैसे कि मैंने बोला ये एडमिन का डेटा है, सिंपल लोकल स्टोरेज में भी एडमिन डेटा ऐसे ही डालेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अब ये एज अ हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, एक जेसन में डेटा आ रहा है। लोकल स्टोरेज में अगर डेटा डालना पड़ेगा तो स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे ही डालूंगी तो क्या आएगा, मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। हमने कितनी बार तो किया है ना वैसे, तो इसलिए अभी क्या करते हैं, अभी से डाल देते हैं। ठीक है, जेसन टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, सो सिंपल कॉल कर दो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड इसके अंदर उस डेटा को भेज दो, दैट्स इट।
चलो ठीक है, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन से रोल चेक कर रहे हैं, अगर एडमिन होगा तो ही तुम लोकल स्टोरेज में डेटा सेट करो, एल्स अगर यूजर लॉगिन कर लेता है इससे तो क्या होना, हम एक अलर्ट प्रिंट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अलर्ट ऐड कर लेती हूँ, एज अ स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लीज लॉग इन विथ एडमिन डिटेल्स। ठीक है, एडमिन डिटेल्स, दैट्स इट। यहाँ पर एक अलर्ट भी आ जाएगा, परफेक्ट, ये वर्किंग है। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे ही हमारा लॉगिन कंप्लीट हो, यानी कि लॉगिन हमारा कंप्लीट हो, लोकल स्टोरेज में जैसे डेटा जाए, तब क्या करे, तब ये डैशबोर्ड पे चला जाए, तब हमारा ये जो डैशबोर्ड डिस्प्ले हो रहा है ना, ये डैशबोर्ड पे चला जाए। तो यहाँ से यूआरएल एक कॉपी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कैसे देते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारा नेविगेट। ठीक है, सो नेविगेट को सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे लिखना है आपको इंपोर्ट नेविगेट, जो रिएक्ट राउटर डॉम से ही कर सकते हो आप। ठीक है, एंड इस नेविगेट को यहाँ पर कॉल कर दो नेविगेट, और इसके अंदर क्या करो, सिंपल आपका वो वाला पाथ दे दो। ठीक है, मैंने दे दिया, डैशबोर्ड स्लैश होम पर चला जाए, ये नेविगेट हो जाए। जैसे ही लॉगिन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जैसे ही यूजर का डेटा अगर उसको मिलता है, डेटा के अंदर वो रोल चेक करेगा एडमिन है क्या, अगर एडमिन होता है तो लोकल स्टोरेज में एडमिन का डेटा सेट करेगा एंड देन नेविगेट करेगा डैशबोर्ड पर। ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो सिंपली क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड भी एक्सेस कर रही हूँ और मैं अपना और साइन इन भी एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ये देखो, दोनों भी एक्सेस कर रही हूँ। अब मुझे ऑथ गार्ड यूज करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक साइन इन कंप्लीट ना हो जाए, लोकल स्टोरेज में डेटा सेट ना हो जाए, तब तक डैशबोर्ड डिस्प्ले ही ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑथ गार्ड यूज करते हैं, तो चलो करते हैं फिर। हम इसी का यूज करेंगे, जो सेट हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज कर रहे हैं वही गेट करके हम चेक करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, ये सारी चीजें बता दूंगी। तो चलो ठीक है, अब सिंपल में क्या करती हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ। यहाँ पर तो बना बना ऐसा नहीं होगा, हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गार्ड बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, गार्ड। ठीक है, GARD, या तो फिर गार्ड्स भी लिख सकते हो, गार्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल भी हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल एक ऑथ गार्ड क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ और गार्ड GU। ठीक है, ठीक है, .jsx, परफेक्ट। हमने यहाँ पे एक और गार्ड भी क्रिएट करा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर किसको, नेविगेट को, क्योंकि हम नेविगेट करेंगे ना, लॉगिन बाय डिफॉल्ट लॉगिन वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसलिए नेविगेट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एज इट इज, जो फाइल नेम आपने लिखा है वही कॉपी कर लो और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो, एज अ फंक्शन क्रिएट कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पर आप ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्पेशल कीवर्ड को यूज करो, जो है चिल्ड्रन। बेसिकली चिल्ड्रन हमें असाइन करता है एज अ बाकी के कंपोनेंट्स। ठीक है, जो बाकी के पेजेस है उनको हम एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा समझो। सो चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो चिल्ड्रन का सी है ना, वो भी स्मॉल रहता है। अगर ऐसा कुछ इम्पोर्ट विम्पोर्ट होता है ना, तो हटा देने का, क्योंकि ये एज अ स्पेशल कीवर्ड है, इसको कोई जरूरत नहीं इम्पोर्ट वगैरह करने की। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। परफेक्ट, इसको हम पहले ही एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमें इसको इम्पोर्ट करके यूज करना है। एक्सपोर्ट कर लेते हो, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो क्या करते हो, एक फंक्शन क्रिएट, एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड इक्वल्स टू, ओके, इसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, जो लोकल स्टोरेज में हम सेट कर रहे हैं वहां से ही गेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा सेट हो जाएगा, यानी कि वो ऑथोराइज्ड यूजर है। ठीक है, यानी कि एडमिन हमारा ऑथोराइज्ड है, बस फिर लोकल स्टोरेज में जो भी आप वैल्यू गेट कर रहे हो उसी को यहाँ पे एक्सेस कर लो, तो यही डेटा एज इट इज कॉल कर लो। ठीक है, सो यहाँ पर कॉमा की जगह, अरे ठीक है, और यहाँ पे सेट की जगह क्या आएगा, गेट आइटम आएगा। ठीक है, तो वही वेरिएबल से हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं जो लोकल स्टोरेज में सेट हुआ है। ठीक है, तो लॉगिन करते थे हम सेट कर रहे हैं,
ऑथ गार्ड में उसको गेट कर रहे हैं, दैट्स इट। और इस वेरिएबल में अभी स्टोर कर दिया हमने। तो उसके बाद यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, इज ऑथेंटिकेटेड को सबसे पहले चेक करो, क्वेश्चन मार्क। अगर ये हमारा प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड होगा, यानी कि अगर इसको गेट हो रहा है एडमिन डेटा, तो फिर तुम क्या करो, ये चिल्ड्रन जो है एज इट इज पास कर दो, बाकी के कंपोनेंट एज इट इज चलने दो, ठीक है। यानी कि बाकी के पेजेस या बाकी के जो भी वर्किंग है वो एज इट इज चलने दो, ठीक है। मतलब रिडायरेक्शन है ना हमारा डैशबोर्ड पर, तो वो चलेगा। और अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करो, इसको रीडायरेक्ट कहाँ पर करना है हमें, इसी पेज पर, रिटर्न इसी पेज पे आपको डालना है। तो सिंपल इसका भी ऑथ ले लो, ठीक है, ऑथ साइन, ऑथ बोल रही हूँ, यूआरएल ले लो, ठीक है। और यहाँ पर आप नेविगेट यूज करोगे, नेविगेट जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करा हुआ है। नेविगेट आप कहाँ पर करना चाहते हो, टू, मैं चाहती हूँ इस वाले राउट पर, दैट्स इट। और यहाँ पर आप रिप्लेस यूज करो, रिप्लेस, और इस नेविगेट को बंद कर दो, दैट्स इट। यानी कि रिप्लेस हो जाएगा और बाकी सब के राउट्स क्या बोलते हैं, राउट से, ठीक है, दैट्स इट। सेव कर लो। एंड सिंपल अगर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो सिंपल इसको क्या करो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसको डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करना है, इसलिए मैंने नीचे कर लिया फिर से, ठीक है। सो दैट्स इट, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। अभी ये वर्क नहीं करेगा, अभी भी देखो, यहाँ पर आती हो एज इट इज पेज डिस्प्ले हो रहा है, डैशबोर्ड पर आती हो डैशबोर्ड ओपन एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसको कहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा, कि हमें उसको लाइक हम गार्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट को हम गार्ड कर रहे हैं। तो इसको हमें करना पड़ेगा हमारे app.jsx के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं app.jsx के अंदर, ठीक है। सो वेट, SRC के अंदर app.jsx के अंदर, ये देखो। तो बेसिकली राउट्स आपके यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, लाइक अगर आप कुछ भी पाथ डालते हो तो भी ये रीडायरेक्ट कर रहा है आपके डैशबोर्ड होम पर, या तो फिर आपके साइन अप पर, कुछ भी ऐड करो, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड करती हूँ, लाइक श्रुति वगैरह ऐड कर लेती हूँ, तो ये रीडायरेक्ट करेगा अपने को डैशबोर्ड में, क्योंकि यहाँ पे उसने वही बोला है कि रीडायरेक्ट कर दो, कुछ भी ऐड करते हो तो डैशबोर्ड पर, ठीक है। या तो ये या तो ये, दोनों में से एक, लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है, हमें इसका यूज करना है, ठीक है। अब इस राउट को एक्चुअली मैं कैसे करती हूँ, देखो, हाँ, ठीक है। सो अब मैं इसको यूज करूंगी, ठीक है, किसको, हमारे ऑथ गार्ड को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो क्या नाम था, ऑथ गार्ड था ना, तो सिंपल यहाँ पर ऑथ गार्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ऑथ गार्ड हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऑथ गार्ड हमें कहाँ पर एक्चुअली ऑथ गार्ड हमें कहाँ पर हमें लाइक प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पर हमें यूज करना है, तो हमें ये डैशबोर्ड पर यूज करना है। स्लैश डैशबोर्ड पर हमारा होम भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और हमारा प्रोफाइल भी डिस्प्ले होगा, और हमारे बाकी की सारी चीजें हमारे डैशबोर्ड के बाद वाले सारी चीजों में डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल, अगर मैं इस डैशबोर्ड को ही दूंगी, तो फिर क्या होगा, पूरे हमारे एडमिन पैनल को हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल देखो, यहाँ पे ये एक बार क्लिक पर ओपन हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, चलो ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा ना, तो सिंपल यहाँ पे इसी तरह ऐड कर दो, डॉट की जगह @, ठीक है। इन फ्यूचर अगर एरर देगा तो बेटर ऑप्शन अभी से डाल लो, ठीक है, क्योंकि ये @ का ये है ना हमारा फॉर्मेट। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। तो हमें सिंपल यहाँ पर इसको कॉल करना है, तो डैशबोर्ड से पहले ऑथ गार्ड को कॉल कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, ऑथ गार्ड हमारा ओपन और क्लोज हो चुका है, उसके बीच में हमें ये डैशबोर्ड डालना है। ये देखो, यहाँ पर बीच में डैशबोर्ड डाल देती हूँ, दैट्स इट। ऐसे करना है आपको, यानी कि हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया हमारे ऑथ गार्ड से, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें नेक्स्ट बाकी की चीजें करनी है। हमारा ऑथ एज इट इज चलने देता है, इसका कोई सीन नहीं है। अब हमें क्या करना है, डैशबोर्ड बाय पब्लिकली ऐसे डिस्प्ले हो रहा है ना, इसको हटा दो, क्योंकि हमें ऐसे नहीं, हमारा डैशबोर्ड नहीं दिखना चाहिए। डैशबोर्ड भी हमें कब दिखना चाहिए, जब हमारा ऑथ गार्ड प्रॉपर वर्क करे। लेकिन ऑथ साइन इन साइन अप वाले, ऑथ वाले साइन इन और साइन अप दो ही है, ठीक है। तो इसलिए इनको दिखे तो भी चलेगा। जैसे कि देखो, साइन इन पेज डिस्प्ले हो रहा है, इसी तरह मेरे पे साइन अप पेज भी है, वो भी डिस्प्ले हुए तो भी चलेगा मुझे। साइन अप, ये देखो, ये साइन अप भी डिस्प्ले हो, लेकिन ये ना हो, जो ऑब्वियसली रिप्लेस हो गया। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है।
सो मैं यहाँ से समझो इसको कॉपी कर लेती हूँ, इस पूरे इसको। यहाँ पर देखो सिंपली मैं जब भी ऐसे डालती थी वो डैशबोर्ड पर चला जाता था, अब क्या हो रहा है, अब ये ऑथ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया, क्योंकि रिप्लेस हो रहा था ना, अब सिर्फ साइन अप वाला आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं डालूंगी स्लैश डैशबोर्ड स्लैश होम, तो देखो रिप्लेस क्या हो रहा है, वो फिर से मुझे साइन इन दे रहा है, तो परफेक्ट वर्किंग हो गया। यानी कि मैं डैशबोर्ड विदाउट साइन अप में जा नहीं सकती हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, ये देखो। तो ये क्लियर हो गया कि विदाउट साइन इन मैं डैशबोर्ड पर अब नहीं जा सकती हूँ, वही मैं साइन अप पर जा सकती हूँ और साइन इन पर जा सकती हूँ, ठीक है, दोनों भी डिस्प्ले हो रहे हैं। चलो परफेक्ट, हमारा वर्किंग है, यानी कि ऑथ गार्ड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, और बाकी की चीजें एज इट इज है, और इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो परफेक्ट, हमारा ऑथ गार्ड भी लग चुका है, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या है, अब सिंपल हमें क्या करना है, टेस्टिंग करने, जैसे ही साइन अप कर लेती हूँ तो क्या मुझे डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, वही टेस्टिंग बचा है, बाकी सब चीज़ें हमारी वर्किंग है, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं, डैशबोर्ड का भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। चलो अब देखते हैं कि अब साइन इन करूँगी लॉगिन से, लॉगिन डिटेल से, मतलब एडमिन का लॉगिन डिटेल से क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर आ जाती हूँ, इसको हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगी admin@gmail.com, यहाँ पे डाल देते हो एडमिन, ठीक है, साइन इन। तो क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, बस लोगो स्टोरेज में डेटा सेट नहीं हो रहा है। अरे यार ये क्या सीन है, लोकल स्टोरेज में डेटा सेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमें जाना है हमारे साइन इन पर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल करके जो चेक कर रहे हैं ना उसको हटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है अभी। वैसे भी रीडायरेक्ट क्यों कर रहे हैं कि ये पेज मेरा, ठीक है, इसको साइन इन में कोई दिक्कत है नहीं, साइन इन तो पेज प्रॉपर इसको मिल रहा है क्या, ठीक है मिल रहा है, क्लिकेबल है, ठीक है परफेक्ट। तो फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है, असिंक फंक्शन यूज कर रहा है, इवेंट, इस इवेंट का हमने कहीं पर भी यूज नहीं करा है, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम इसमें है कि ये जो इवेंट है इसका हमने कहीं पर भी यूज नहीं करा है, तो ट्राई और कैच से पहले आप क्या करो, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को कॉल करा करो, ठीक है, प्रिवेंट, ठीक है, डिफॉल्ट, इसको कॉल करना मत भूला करो, वरना ऐसे ही होगा, दिक्कत आएगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, अभी इवेंट भी हमारा एक्सेसिबल है, और बाकी हमारा ये चीजें हैं। अभी अगर मैं इसको एज इट इज रखूंगी तो भी चलेगा, ओके। सो देखो हमारा सिंपल यहाँ पे, पहले क्या कर लेती हूँ मैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, रिफ्रेश नहीं होगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। सो ये सारी चीजें हटा देती हूँ, और हम टेस्टिंग कर लेते हैं प्रीति से, ठीक है। सो प्रीति एक यूजर है हमारी, ठीक है, इसका रोल देखो यूजर रोल है, तो अगर मैं इससे लॉगिन करने की कोशिश करूंगी तो क्या आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए। चेक कर लेते हैं अलर्ट आता है क्या। पास मैंने ईमेल डाला, पासवर्ड मुझे पता है प्रीति है, साइन अप कर लेती हूँ, तो एरर आया, सॉरी अलर्ट आया, प्लीज लॉग इन विथ एडमिन डिटेल्स, देखा हमने अलर्ट डाला था, अलर्ट आ गया, ओके कर लेते, ठीक है। यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स और हमें डेटा भी आ रहा है, जो बेसिकली हमारा यूजर का डेटा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसको देख रही हूँ, और मैं अपने सर्विस के अंदर भी कंसोल कर रही हूँ, सर्विस से कंसोल हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैटर कर रहा है, तो यहाँ पर रखते हैं सिर्फ, ठीक है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, एडमिन से फिर से कर दूँ क्या, चलो ठीक है कर देते हैं। ये देखो प्लीज लॉग इन विथ एडमिन डिटेल्स, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ डेटा के अंदर मेरे पास यूजर का डेटा आ रहा है, जो बेसिकली रोल यूजर का होने के कारण लोकल स्टोरेज में भी ये सेट नहीं हो रहा है, ये देखो, ठीक है। चलो परफेक्ट वर्किंग है। अब मैं एडमिन से लॉगिन करके देखती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ इसको, फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं, हमारे नेटवर्क को क्लियर कर लेते हैं, और हमारा ये तो क्लियर ही है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है लोकल स्टोरेज में, ठीक है। चलो अब एडमिन का डेटा ऐड कर लेती हूँ, admin@gmail.com, और यहाँ पर एडमिन, दैट्स इट, साइन इन कर लेते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा एरर आया कि इनवैलिड हुक कॉल, ओके फाइन, एरर आ गया, लेकिन मेरे को डेटा आ गया, इसके अंदर मेरे पास रोल आ गया एडमिन का। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये भी 200 पर ओके है, रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है, लोकल स्टोरेज में सेट हुआ है क्या, हुआ है, परफेक्ट। बस हमारा रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है लॉगिन पेज पर, ठीक है, यानी कि डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो चलो एक और बार ट्राई कर लेती हूँ, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ, जैसे कि ये वाला भी है,
और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। एक और बार हिट कर लेते हैं, admin@gmail.com, और यहाँ पर आ जाते हो एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर एरर मेरे को स्टिल वही डिस्प्ले हो रहा है जो हुक रिलेटेड, इनवैलिड हुक। ओके, तो मैंने कहीं ना कहीं हुक क्रिएट करा है जो बेसिकली इनवैलिड है, ठीक है। ओके कर लेते हैं, और लोकल स्टोरेज में भी सेट हो रहा है। बस हमारा दिक्कत कहाँ आ रहा है पता है क्या है, इसमें, ठीक है। साइन इन विथ JSX में हमें ये रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने ये नेविगेट यूज करा है, और यहाँ पर अरे यार, अगर मैंने रिएक्ट राउटर डोम यूज करा है तो यहाँ पर नेविगेट नहीं, यूज नेविगेट है ना। तो हुक हमारा यूज नेविगेट है, ठीक है। सो रिएक्ट राउटर डोम से, सो इसको कॉल करने के बाद, इसको कॉल कैसे करते हैं, बेसिकली हमने इंपोर्ट करा सबसे पहले, देन हमें यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना है। कैसे, हमें एक वेरिएबल बनाना है नेविगेट नेम से, ठीक है। नेविगेट जो बेसिकली ये ना स्मॉल में लिखोगे चलेगा, इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर यूज नेविगेट को कॉल करोगे, ठीक है। सो ऐसे आपको इसको कॉल करना पड़ेगा, देन इस वेरिएबल को आपको एज अ नेविगेट यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा अगर आप नेविगेट यूज करते हो तो। सिंपल। अब देखते हैं, ठीक है। अब हमारा पूरा प्रॉपर हो गया, नेविगेट भी यूज कर दिया। अब मैं आती हूँ, फिर से रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें क्लियर, कंसोल क्लियर कर लिया, नेटवर्क क्लियर कर लिया, और हमारा ये तो क्लियर है ही एप्लीकेशन, ठीक है। चलो फिर अभी मैं ऐड करती हूँ admin@gmail.com, और यहाँ पे लिखूंगी एडमिन, साइन इन कर लेते हैं। और अब देखो ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे ये पूरा डेटा आ रहा है, कंसोल में हमारे पास एडमिन का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर गया कि ऑथ साइन इन देन डैशबोर्ड होम ऐसा डिस्प्ले कर रहा है। हमें ऐसे पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, देखो हमें डिस्प्ले कैसा होगा डैशबोर्ड हमारा, सिंपल हमें ऐसे लिखने पर डैशबोर्ड/होम, तब जाके मुझे ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास लोकल स्टोरेज में डेटा है, इसलिए ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर ये तो वर्किंग है, लेकिन हमारा लॉगिन होने के बाद अगर मैं आती हूँ तो ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ये ऐसे क्यों डिस्प्ले हो रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल। एक तो पहली चीज बस देखो, ऑथ गार्ड वर्किंग है। ये app.jsx में अगर आते हो, यहाँ पर हमारे पास एक रिप्लेस हो रहा है स्टार पर। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर क्या होना चाहिए, तो यानी कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट हमारा स्लैश चलता है, तो स्लैश पर हमें वो डैशबोर्ड होम चलना चाहिए। तो इसलिए मैं डैशबोर्ड होम को यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। वो रिप्लेस हो जाएगा बाकी इस ऑथ से, ठीक है। चलो देखते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। और यहाँ पर भी नेविगेट यूज करें तो ऑब्वियसली ये वर्किंग है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या देती हूँ, रीडायरेक्ट हो जाए वो स्लैश पर, डेट्स इट। तो ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आ जाता है ना। तो एक बार क्या करती हूँ, देखो साइन इन पर आ जाती हूँ फिर से, यहाँ पे लोकल स्टोरेज हटा दिया। अब देखो मेरा, अगर मैं यहाँ पर विदाउट लॉगिन हूँ तो भी स्लैश पर मुझे क्या डिस्प्ले होता है, परफेक्ट। यानी कि अगर मैं विदाउट लॉगिन हूँ, स्लैश अगर ऐड करती हूँ तो भी मैं साइन इन पर आ रही हूँ, यानी कि मेरा ऑथ गार्ड तो प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही, सिर्फ यहाँ पर स्लैश दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम रीडायरेक्ट डैशबोर्ड पर होते हैं या नहीं, ठीक है। सो लोकल स्टोरेज हमारा क्लियर है, नेटवर्क एक बार क्लियर कर लेती हूँ, कंसोल एक बार क्लियर कर लेती हूँ, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर आती हूँ admin@gmail.com, यहाँ पर एडमिन, अब साइन इन कर लेते हो। तो अब जाके मेरा डैशबोर्ड पर आ गई, कितना परफेक्ट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ना कि उसका लाइक पाथ देने की जरूरत थी, हमें सिर्फ स्लैश देना था, जो बेसिकली यहाँ पर स्लैश पर होम पेज पर वो रिडायरेक्ट कर रहा था, दैट्स इट। इतना याद रखो, ठीक है। सो चलो फाइनली हमारा सारी चीज़ें वर्किंग है। अब एक बार फिर से मैं टेस्टिंग करके दिखा देती हूँ। सो समझो कि लोकल स्टोरेज में कुछ है ही नहीं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ तो क्या होगा, पहले तो आप देखो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, मुझे पोर्ट मिल जाएगा। पोर्ट जैसे मैं ऐड करूंगी, रीडायरेक्ट कहाँ पर हो जाऊंगी, साइन इन पर, ठीक है। सो अगर मैं इसी तरह मैं डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहूँ तो जैसे कि स्लैश डैशबोर्ड होम अगर डालती हूँ तो मैं जाऊंगी क्या, नहीं, क्योंकि साइन इन के अलावा, यानी कि अगर आप साइन इन नहीं होंगे, लॉग इन नहीं होंगे, तो आपको डैशबोर्ड नहीं डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इन करना है। ये बात क्लियर हुआ, चलो परफेक्ट। अब इसके बाद साइन इन आप सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लॉग इन डिटेल से कर सकते हो। समझो अगर आप एक यूजर का डिटेल डालते हो, जैसे कि मेरे पास है इधर, ठीक है। सो हटा देती हूँ। सो यूजर का डिटेल जैसे कि प्रीति का ईमेल आईडी ले लेती हूँ, ठीक है। सो
प्रीति अगर लॉगिन करना चाहती है एज अ यूजर एडमिन पैनल पर तो क्या होता है, तो मैं यहाँ पर प्रीति ऐड कर लेती हूँ, उसका नेम एज इट इज मेरा पासवर्ड है, साइन इन करती हूँ। तो ये देखो प्लीज लॉग इन विथ एडमिन डिटेल्स, तो बेसिकली ये सिर्फ बना है एडमिन के लिए, तो लॉगिन जब तक एडमिन नहीं करता तब तक उसको लॉगिन नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट वर्किंग। रिफ्रेश कर लेती हूँ, फिर से एडमिन आ जाता है, एडमिन अपना खुद का डेटा ऐड करेगा। ठीक है, admin@gmail.com और एडमिन, परफेक्ट। यहाँ पर देखो परफेक्ट, यहाँ पे एडमिन के डिटेल्स आ गए। जैसे ही वो साइन इन कर लेता है तो उसको वो डैशबोर्ड मिल जाता है, तभी मिल रहा है जब एडमिन साइन इन कर रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट। अब साइन इन करने के बाद साइन आउट का ऑप्शन भी होना चाहिए। अब यहाँ पर साइन इन बटन है, इसको ही रिप्लेस करेंगे हम साइन आउट पर। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न यहाँ पर आ रहा है ना, परफेक्ट। तो मैं चाहती हूँ ये साइन आउट रहे, और ये इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँ मेरा क्या होना, लोकल स्टोरेज का डेटा चला जाना और एज इट इज मेरा ये साइन इन डिस्प्ले होना। ठीक है, और यहाँ पर विदाउट लॉगिन, जैसे अभी मैं यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करके फिर से डैशबोर्ड पर आ रही हूँ वो भी ना आना। ठीक है, सो इसको कैसे करते हैं, देखो अब मुझे ये चाहिए, यानी कि ये बटन वाला कोड चाहिए। इसको पहले तो साइन आउट कर लेती हूँ बटन कोड को चेंज करके। ठीक है, सो चलो इन सभी का हो गया हमारा। अब मैं चलती हूँ SRC के अंदर, शायद मेरे पास है विजेट्स, यहाँ पर है लेआउट। लेआउट के अंदर डैशबोर्ड नहीं होगा रे, देखो इसके अंदर अगर आते हो तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं साइन इन लिखा हुआ मिलेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, सो सर्च भी कर लेते हैं हम लोग साइन इन। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पर है। ठीक है, सो साइन इन की जगह साइन आउट लिखना है मुझे। ठीक है, सो अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो साइन आउट हो गया। ठीक है, सो साइन आउट को मुझे क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बटन है बेसिकली ये पूरा का पूरा, यहाँ पर मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, ऑन क्लिक, सॉरी CLICK क्लिक हैंडल लॉग आउट। ठीक है, हैंडल लॉग इन, जैसे ही हैंडल लॉग आउट हमने यहाँ पे क्रिएट करा ऑन क्लिक पर। ठीक है, सो सिंपल हैंडल लॉग आउट यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ मैं इससे पहले यहाँ पर। ठीक है, सो सबसे पहले तो मुझे कॉन्स्ट लिखना है, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, यहाँ पे एक फंक्शन एज इट इज। चलो ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव करना है। तो क्या करूँगी मैं, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, जिसका वैल्यू हमें देना है जो है हमारे पास, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सो लोकल स्टोरेज में चलती हूँ, ये देखो एडमिन डेटा नाम है इसका। सो ये वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, दैट्स इट। सेव कर लेते हो, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एज इट इज डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी क्या ये चला जाएगा। एक बार मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे ले लेती हूँ ताकि आपके कंफ्यूज ना हो जाए। रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, सो सिंपल देखो अभी लोकल स्टोरेज का डेटा मेरे को यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये देखो एडमिन डेटा के अंदर ये पूरा का पूरा एडमिन का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूँ क्या ये चला जाएगा, ये देखो चला ही गया और साइन इन पर रिटर्न आ गए मैं। अब अगर मैं यहाँ से बैक लेके एडमिन पर डैशबोर्ड पर जा सकती हूँ, देखते हैं, इसको हटा दूँ क्या, हटा देती हूँ। ये देखो डैशबोर्ड पर ये जाएगा नहीं, फिर से वो रीडायरेक्ट से PC पेज पे करेगा जब तक आप फिर से लॉगिन ना करो। तो कितना परफेक्ट है ना हमारा यहाँ पर। ये छोड़ दो इसको, ये पहले का प्रॉब्लम था जो। ठीक है, अब देखा कितना परफेक्टली हमारा वर्किंग है। इसको मैं क्या करती हूँ, टैब को हटा के न्यू टैब में ऐड कर लेती हूँ, लॉगिन फिर से। तो परफेक्टली हमारा पूरा ये डैशबोर्ड बन के रेडी है, जो एडमिन लॉगिन और लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, चलो फिर से टेक्सटिंग, जैसे एडमिन लॉगिन करना चाहते हो तो admin@gmail.com, और यहाँ पर लिखूंगी एडमिन, और यहाँ पे साइन इन, तो डैशबोर्ड पर आ गया। परफेक्ट, डैशबोर्ड सारी चीज़ें हैंडल करेगा, और जैसे ही साइन आउट करने की कोशिश करेगा, यानी कि इस पर क्लिक करेगा, साइन आउट हो जाएगा, फिर से रीडायरेक्ट वो साइन इन पर आ जाएगा, और बैक लेके वो फिर से उस पेज पे नहीं जा सकता जब तक कि फिर से लॉगिन ना करे। फिर से कर लेते हैं, admin@gmail.com, यहाँ पे एडमिन साइन इन, फिर से डैशबोर्ड पर आ गया। परफेक्टली हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे, यानी कि परफेक्टली हमारा यहाँ पे एडमिन लॉगिन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एडमिन के लिए। ठीक है, तो चलो फिर परफेक्टली ये चीज़ें हो चुकी है, और जैसे जैसे API इंटीग्रेट होगा ये सारी चीज़ें भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो ऐसे वीडियोस मैं निकालती रहूँगी 1 by 1। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।
Audio Jungle.